बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम रूहानी इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका चेहरा पुररौनक हो, उसका चेहरा साफ और शफाफ और नूरानी हो। ख्वातीन भी इसकी ख्वाहिश करती हैं और मर्द हजरात भी चाहते हैं कि उनका चेहरा नूरानी और पुररौनक हो। आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अक़वाल से आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस अमल को अपना मामूल बना लें तो आपके चेहरे के मसाइल खत्म हो जाएंगे। चेहरा इंशाअल्लाह साफ और शफाफ और नूरानी हो जाएगा। चेहरे पर ऐसी रौनक आएगी कि लोग आपसे राज पूछेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल हिकायत भी आपको बताऊंगा जिसमें इस अमल का तज़किरा है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल हिकायत भी बताऊंगा कि आपने इस अमल की ताकीद करते वक्त क्या क्या फरमाया। लेकिन दोस्तों, पहले आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने यही अमल चंद साल पहले आजमाया। उस बहन को इसका क्या फायदा हुआ, ये उसकी जबानी मुलाहिजा फरमाइए। ये अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम रूहानी इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम मुझ पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता था, जिसका पहला हदफ मेरा चेहरा होता है। चेहरे पर दाने, छाइयां, स्याही आना शुरू हो जाती है, जिसके खात्मे के लिए हर साल की तरह इस साल भी मैं नाकाम कोशिश कर रही थी। मुख्तलिफ क्रीमें लगाना मेरा मामूल था। इन क्रीमों से तंग आ चुकी थी और इस मसले का हल मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि अचानक मेरी नजर आपके दर्स पर पड़ी जो 4 साल पुराना था। इसमें आपने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा पुररौनक और नूरानी हो तो इसके लिए रात के वक्त अल्लाह की खलकत को मुआफ करके सोया करो और सोते वक्त अच्छा सोचा करो। आपका चेहरा पुररौनक हो जाएगा और चेहरे पर सारी रात नूर बरसेगा और चेहरा नूरानी हो जाएगा। और यह हज़रत अली का कौल भी है। मैंने इस कौल पर अमल करना शुरू कर दिया। रूहानी इस्लामिक टीचर, मेरे चेहरे के दाने काले होना शुरू हो गए और आखिर काले होते होते दानों का खात्मा हो गया। घर वाले हैरान थे कि ना तो कोई क्रीम इस्तेमाल की और ना ही उसे चेहरे पर कोई चीज लगाते हुए देखा। फिर ये कैसे हो गया? तो मैंने फिर अपनी बहन और अम्मी को बताया कि मुझे ये सब कुछ सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के फरमान पर अमल करने की वजह से मिला है। प्यारी बहनों, कितना आसान अमल है कि सिर्फ एक छोटा सा अमल करना है। अमल भी बहुत ही आसान है, बस दिल को साफ करना है, चेहरा खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा। याद रहे कि इंसान के अमाल के आसार इंसान की शख्सियत के साथ साथ इंसान के चेहरे पर भी नमूदार होते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अच्छे अमाल करे, अपनी नीयत को अच्छा बनाए और हर किसी के लिए अच्छा सोचे, तो इसके आसार इसके चेहरे पर भी नमूदार होंगे। चलिए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वो हिकायत सुनाते हैं जिसमें आप रजी अल्लाह अन्हु ने चेहरा नूरानी और पुररौनक का अमल बताया है। खुद अपने कानों से सुन लीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस हिकायत में क्या फरमाया। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दर्स दे रहे थे कि इतने में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे जहन में है। तो आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, बोलो क्या सवाल है? तो वो कहने लगा, या अली, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे जहन में रहता है कि मेरा चेहरा बेरौनक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। बस ये कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अगर तुम अपने चेहरे को और भी नूरानी बनाना चाहते हो और पुररौनक बनाना चाहते हो तो रात को सोते वक्त हर उस इंसान को माफ करके सोया करो जिसने जिंदगी में तुम्हें तकलीफ दी है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह की खलकत को माफ करके सोए तो पूरी रात उसके चेहरे पर नूर बरसता रहता है और यूं सुबह जब वो दुनिया में चलता है तो दुनिया के नजदीक उसका चेहरा नूरानी नजर आता है, पुररौनक नजर आता है। और जो इंसान अल्लाह की खलकत के लिए बुरा सोच के सोता है तो उसके चेहरे पर पूरी रात अल्लाह की लानत बरसती है और यूं उसका चेहरा बेरौनक और उसकी शख्सियत बेबरकत रहती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ने एक अमल ऐसा पोशीदा रखा जिससे इंसान के चेहरे पर नूर पैदा होता है। वो अमल मुआफ करना है, अच्छा सोचना है। ऐ शख्स, इन 2 आदतों को अपने औसाफ में संभालो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर नूर जाहिर कर देगा।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हिकायत। कितना आसान सा अमल है और इसका कितना बड़ा फायदा है। और याद रहे कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, और याद रहे कि जो अल्लाह की मखलूक को इस जिंदगी में माफ करेगा तो अल्लाह भी उसको कयामत के दिन माफ फरमाएंगे। लिहाजा आपने भी इस अमल को अपना मामूल जरूर बनाना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि बाकी बहन भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाएं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यहाँ आपको चेहरे की रौनक के लिए एक और राज की बात बताते हैं। इस अमल के साथ साथ आप ये अमल भी लाजमी करें, और ये अमल है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है और कोशिश करें कि लंबे लंबे सजदे करें, क्योंकि ये आम मुशाहिदा है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, उनके चेहरे पुरकशिश होते हैं, उनके चेहरे पर नूर होता है, एक अजीब सी कशिश उनके चेहरे पर आया होती है जो लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बनाती है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह की इबादत करें, नमाज की पाबंदी करें। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वुजू और नमाज के अरकान में ऐसी हिकमत मौजूद है जो कि चेहरे और चेहरे की जिल्द की खूबसूरती के लिए हैरत अंगेज असर रखती है। साइंस ने भी इस चीज का एतराफ किया कि जो लोग ज्यादा सजदे करने वाले हैं उनका चेहरा साफ होता है, क्योंकि जब चेहरा सजदे की हालत में नीचे रखा जाता है तो दौरान खून चेहरे की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे को वाफर मिकदार में खून हासिल होता है और ये चेहरे के साफ होने का सबब बनता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आखिर में आपको चेहरे की रंगत में निखार के लिए अल्लाह ताला के नामों का एक वजीफा भी बताता हूँ। इस वजीफे को भी आजमाएं और अपने चेहरे पर आने वाले निखार को आप खुद मुलाहिजा फरमाएंगे। ये वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा है जो कि बहुत ही आसान है। वजीफे का तरीका नोट कर लीजिए। ये वजीफा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम अल मुसव्विर का वजीफा है। इसका तरीका यह है कि आप जब भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले इस नाम को 10 मरतबा पढ़ लिया करें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी को 3-3 बार लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे को पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह आप अपने चेहरे पर वाज़ेह असरात देखेंगे। इस वजीफे को खुद भी करें और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। याद रहे कि अल्लाह की जात को बंदा जिस मकसद के लिए पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की उस मुराद को पूरा करता है। इसलिए पूरे यकीन से इस वजीफे को करें। आपके चेहरे पर जो निखार आएगा आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल रूहानी इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।